हाँ, तो चलते हैं आज अध्याय 6 में हम लोग देखते हैं इनका परिचय। हम जानते हैं कि सभी वृत्त जो हैं क्या होता है, वो समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि देखो जानते हैं ये एक वृत्त है, इनका आकार ऐसा है। समरूप का मतलब होता है एक जैसा दिखना। समरूप का मतलब होता है एक जैसा दिखना, हो बहु एक जैसा रूप। सम मतलब बराबर, रूप मतलब रूप, मतलब एक जैसा रूप को बोलेंगे हम लोग समरूप। माने कि सभी वृत्त जो हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब हम लोग देखते हैं समबाहु। समबाहु में समबाहु का अर्थ होता है समबाहु मतलब क्या, जिसका तीनों भुजा, जैसे ए बी सी, ए बी सी ए सी, यानी कि जिसका ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी है। अर्थात क्या, जिसका तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो, उसको बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। 3 नंबर देखते हैं हम लोग, जो सभी जो वर्ग होते हैं, सभी वर्ग जो हैं, जैसे देखते हैं ये वर्ग है और ये वर्ग है। ठीक, तो सभी वर्ग जो हैं क्या होते हैं, वो भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं अर्थात ये इसका क्षेत्रफल कितना भी है और इसका क्षेत्रफल कितना भी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस देखना ये है कि इसका जो रूप और इसका जो रूप है वो एक जैसा है कि नहीं है। अगर है तो बोलेंगे समरूप है, और हालांकि सभी वर्ग जो हैं समरूप ही होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग परिमेय 6.1 को। सवाल लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को काटते हुए तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। इसका मतलब क्या है, सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में दो भुजा, सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में दो भुजा, तो पहले तो हमको एक त्रिभुज खींचना पड़ जाएगा। और हाँ, ये वगैरह हम लोग को एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में दो भुजा, ये भुजा को काटते हुए तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि इसके समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। यानी कि ये और ये समान अनुपात में कटेगी। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ये रेखा बड़ी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ये एम एन, अर्थात क्या, पहले लिखेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया हुआ है, सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज मतलब ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, अब दो भुजाओं को काटते हुए तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। पहले सिद्ध करना है कि इसका जो अनुपात होगा और इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। यानी कि ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे एन सी का। ठीक, अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा तो फिर से पढ़ेंगे। सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को काटते हुए ठीक, दो भुजाओं को काटते हुए तीसरी भुजा के जो समांतर होगा वो क्या होगा, उसका अनुपात में बराबर होगा। यानी कि ये इसका अनुपात ये और ये अनुपात ये बराबर आना चाहिए। ठीक, चलो यहाँ तो क्लियर है। अब देखते हैं रचना में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। सर्वप्रथम लिखेंगे बी एन को मिलाया, तो बी एन को मिलाया तो ये हो जाएगा मेरा बी एन को मिलाया। फिर एम सी को मिलाया, तो फिर कर देंगे एम सी को मिलाया। फिर करेंगे देखते हैं। फिर यहाँ पे एक लंब खींचेंगे यहाँ, ठीक, और यहाँ पे एक लंब खींचेंगे यहाँ इस रेखा पे। इसका नाम हम लोग दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, टीपी एमपी कुछ भी दे सकते हैं। तो एमपी लंब, एमपी जो लंब किए किस रेखा पे किए हम लोग, एसी पे, एफी हो जाएगा। और फिर एनटी लंब किए किस रेखा पे हम लोग, एबी पे।
ठीक, देखो MP लंब किए AC पे और MP लंब किए FE पे, MP लंब किए किस पे, AC पे, और NT लंब किए AB पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं प्रमाण में हम लोग। आगे हम लोग प्रमाण में आते हैं, देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज किस पे, इस पे आते हैं एरिया MNB में। ठीक, MNB कहाँ पे, MNB। ठीक, बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज MNC। क्यों, तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का आधार समान है। अब देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज MNB, एरिया ऑफ MNB, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार। अब इनका आधार हमको ये लेना पड़ेगा MB गुना ऊंचाई यानी कि लंब क्या हो जाएगा इस रेखा पे, MT लंब है, MT लंब है, तो हो जाएगा क्या NT बराबर इधर का भी एरिया ऑफ त्रिभुज MNC। ठीक, MNC में 1/2 गुना आधार हो जाएगा NC, और लंब हो जाएगा क्योंकि होता है ना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो लंब ऊंचाई क्या है इस रेखा पे MP, तो हो जाएगा MP, ये कट जाएगा, बचेगा MB गुना NT बराबर NC गुना MP। ये समीकरण 1 मानते हैं। ठीक, पुनः हम लोग देखेंगे त्रिभुज इस पे, अब बड़े बार इस पे, यहाँ पे ये इस त्रिभुज पे। ठीक है, ये AMN इस पे 2 भाग हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सा भाग होता है। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AMN। ठीक, एरिया ऑफ त्रिभुज AMN बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ANM। देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AMN ये कोण, और बराबर होगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज ANM ये कोण। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज है। ठीक, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज है, इसका हो सकता है क्या होगा त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, तो आधार कौन हो जाएगा इसका, आधार हो जाएगा ये AM, आधार हो जाएगा इसका AM गुना ऊंचाई, लंब ऊंचाई मतलब लंब हो रहा है ना यहाँ, तो लंब कौन है इस रेखा पे, ये है NT, ये हो जाएगा NT बराबर 1/2 गुना इसका आधार कौन हो जाएगा इस वाले का, तो AN, और इसका ऊंचाई हो जाएगा MP। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि बराबर पे बराबर में कटता है ना, AM गुना NT बराबर AN गुना MP। ये समीकरण 2। ठीक, अब लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर। ठीक, 2 में क्या है AM गुना NT बटे समीकरण 1 में MB गुना NT बराबर, फिर 2 में AN गुना MP बटे 1 में NC गुना MP। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा AM बटे MB बराबर AN बटे NC, और फिर AM बटे NT इतना हो गया, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 ये कट गया, ये कट गया, बच गया AM बटे AM बटे MB बराबर AN बटे NC, और हमको यही प्रूव करने के लिए बोला गया था, तो देंगे प्रूफ, ये हमको इसी चीज को हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था।
ठीक, देखिए यही था प्रूव करने के लिए ए एम बटे एम बी एन सी बटे ए एन बटे एन सी, ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन सी। इस चीज को हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन सी।